पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से सिसिलिया ने एक बंदे को भगाया था मार्केट से, जो कि किसी तरह बेरुखी से बात कर रहा था। वहीं पर एक बंदा किसी तरीके के सामान को तोड़ने में लगा हुआ था क्योंकि उसे सेल्वेशन चाहिए था, यानी मोक्ष चाहिए था। तभी उसे सिसिलिया ने रोकने की कोशिश की थी एंड सिसिलिया की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देखकर वो शॉक में होती है एंड तभी एक बंदा आकर उसे बचाता है जिसका नाम ल्यूक था। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि सिसिलिया अपने स्वॉर्ड को ठीक करवाने के लिए गई होती है और उसे पता चलता है लीजा के घर के बारे में। तो वो ल्यूक से मिलने उसके घर पर पहुंचती है और वो उसे अपना दोस्त बनाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक डीमन ने उनके शहर पर अटैक किया है। इसके बाद सिसिलिया एंड ल्यूक दोनों ही फाइट करते हैं। इस पर ल्यूक उसे पीछे रहने के लिए कहता है एंड एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसने डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एंड इसके बाद ल्यूक एक स्वॉर्ड को समन करता है। और अब आगे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ल्यूक अपने उस स्वॉर्ड को समन कर चुका होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। एंड इस चीज़ को सिसिलिया भी देख रही होती है एंड वो कहती है कि तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम आगे जाओगे तो मर सकते हो। एंड सिसिलिया के हाथ पे रखी स्वॉर्ड टूट जाती है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि सिसिलिया अब पूरी तरह से कमज़ोर है। इस पर ल्यूक उसे कहता है, मिस सिसिलिया अब आप मेरी तरफ देखें, वो उस तरह डर के मत बैठे। एंड इसके बाद वो अपनी पावर्स को दिखाना चालू करता है, जहाँ पे सिसिलिया भी उसे देखती है एंड चीयर अप करती है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है हमारे कटाना को, जो कि जल रही होती है एंड वो ल्यूक के हाथ में होती है। एंड ल्यूक के हाथ में वो जो कटाना बर्न कर रही होती है वो अपने ओनर के हिसाब से अपने आप को अपने मॉडिफाई करती है। इसके बाद वो कहते हैं कि वो वेपन को यूज़ क्यों नहीं कर रहा। इस पर वो बताती है कि यहाँ पर ये जो वेपन है एक्चुअली में उसे कुछ समय का स्नैप या फिर कोई ब्रेक दिया गया है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड अपने आप को वापस से पावर अप कर सके। एंड इसके बाद हमारा जो ल्यूक होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पावर का यूज़ करता है। एंड वो कहता है कि तुम तो मरोगे शैतान। एंड ये कहते ही उसे वो ख़त्म कर देता है। जो इसने डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो अब मर चुका था। इसके बाद हमें दिखाया गया ल्यूक को जो कि स्वॉर्ड लेकर आगे की तरफ आ रहा होता है एंड कुछ भी नहीं कहता। सिर्फ हमें ये दिखाया गया कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। एंड इसके बाद दिखाया गया है कि ये मॉन्स्टर तो मारा गया है लेकिन अब चलना चाहिए हमें, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है सिसिलिया अपने ब्रेस्ट पर हाथ रखकर ये कहती है कि वो भी इस तरह से मदद करेगी। एंड उसकी शील्ड टूट जाती है जिसकी वजह से उसके बूब्स दिख जाते हैं। एंड लीजा देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं ल्यूक के नाक से खून निकलता है एंड ये चीज़ देखकर दिखाया गया कि उसका जो आर्मर था वो टूट चुका है। एंड सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाती है एंड एक ज़बरदस्त चीखने की आवाज़ आती है ल्यूक की। नेक्स्ट डे सिसिलिया वापस आती है एंड वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ल्यूक कुछ भी नहीं बोल रहा होता। एंड इस चीज़ के बाद सिसिलिया उससे एक बार और माफ़ी मांगती है और उसे थैंक्सफुल करती है इस चीज़ के लिए कि उसने कल उसकी मदद की। एंड वो अब गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। खैर यहाँ पे वो डीमन कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है एंड वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी। खैर हमें दिखाया गया है कि वो सरप्राइजिंगली काफ़ी एम्बेरस वाला लुक था। यहाँ पे ल्यूक का फाइनली चेहरा दिखाया गया जिसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका था। एंड वो कहता है कि क्या इस चेहरे के साथ वो बाहर जाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे। फाइनली हमें टाउन के काफ़ी बड़े सेंट्रल हॉल को दिखाया गया है जिसके अंदर वहाँ के सभी राज्य के लोग आए होते हैं। एंड यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग बैठाई गई होती है। इस अर्जेंट मीटिंग में यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेल बैनिल नाम के एक बंदे ने इस मीटिंग को बैठाई है। एंड इस मीटिंग बैठाने का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ने वापस से डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एंड ये एक पक्की खबर है। इस चीज़ के बाद जो कल रात में हादसा हुआ था उस चीज़ के बारे में बताया जाता है और ये चीज़ 44 साल बाद वापस से हो रही है, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये काफ़ी बड़ी तबाही ला सकता है, ऐसा ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है। एंड हमें पता चलता है कि ये तबाही रोकने के लिए हमें वापस से होली स्वॉर्ड को ढूंढना होगा। तभी एक लेडी की एंट्री होती है एंड ये लेडी कहती है आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पर लेट हो गई हूँ आने के लिए, लेकिन हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें वो लाशें दिखाई जाती हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे सैनिक, और अब वो खुद मर चुके हैं, जिसके लिए मास्टर भी
उन्हें कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है हमारे लिए कि हमारे सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तभी एक आदमी आता है पीछे से और कहता है, मास्टर, एक बंदा है जो कि विक्टिम है एंड वो बता रहा है कि उसने ये सब कुछ देखा है। यहाँ पर मास्टर उससे पूछते हैं ज़बरदस्ती तरीके से, बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन पता है। यहाँ पर बताता है कि एक बंदा है जो कि ब्लैक सूट टाइप का कपड़ा पहना हुआ है एंड उसने एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था सब लोगों से जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि समझ बोल रहे हो, एंड तभी उसके मुंह से एक छोटा सा सांप टाइप का ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे मास्टर अपने चाकू से उसके अपने स्वॉर्ड से उसे काट देते हैं। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि किसी ने सच में डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तभी ये अटैक हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि जो हमारा ल्यूक है वो एक स्वॉर्ड बना रहा होता है, नाइफ बना रहा होता है सिसिलिया के लिए, एंड सिसिलिया उसे देख रही होती है ये सब कुछ करते हुए। यहाँ पर हमें दिखाया गया लीज़ा एंड ल्यूक दोनों ही मिलकर उस स्वॉर्ड को बना रहे होते हैं। समय के बाद हमें दिखाया गया है कि उसके लिए नाइफ एकदम तैयार है, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे कटाना बनाना सिखाओगे, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं लड़कियों को कुछ भी नहीं सिखाता। जिस पर सिसिलिया कहती है, लीज़ा भी तो एक लड़की है। जिस पर वो कहता है वो उसकी अलग मेमोरी है, या फिर कहूँ अलग बात है वो, और वैसे भी वो मेरी एक असिस्टेंट है ना कि सिस्टर, और वो एक स्पेशल लड़की है, इसलिए उसे अलाउड है मेरे साथ रहना और वो सारी चीज़ें बनाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एक बंदे को जो कि ये कह रहा होता है कि वो क्यों नहीं बचा पाया, वो क्यों नहीं बचा पाया उस लोगों को, और ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। एंड एक बंदे को दिखाया गया जो कि ब्लैक सूट अप में होता है एंड वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जिन भी लोगों ने डीमन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली साइन किया है उनके लोगों को जानना होगा वो कौन है। जिसके बाद वो कहता है कि आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। एंड एक कटाना वाली बॉक्स को दिखाया था जिसके अंदर कटाना होती ही नहीं है, यानी कि ये वही स्पेशल स्वॉर्ड है जो कि एक्चुअली में अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पर मास्टर कहते हैं मैंने उसे यहीं पर रखा था लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसने एक लड़की को बुलाया है जो कि ये सब काम करेगी, एंड इस चीज़ के लिए उसने उसे हायर किया है, यानी कि राजा ने। यहाँ पे हमें लड़की के सिर्फ पाँव दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारी सिसिलिया को जो कि ल्यूक से कहती है, सुनो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज़ मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना दो या फिर कहूँ कटाना। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एंड वो शर्त ये है कि तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे पेड करने होंगे, और उसके लिए एक चीज़ और कि ये टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड बनेगी या फिर कहूँ कटाना, इसके लिए तुम्हें पैसे एडवांस में देने होंगे। एंड ये चीज़ सुन के सिसिलिया के भी होश उड़ जाते हैं। जिस पर वो कहता है मैं इसके लिए पे करूँगी। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है तुम पे कर देना, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें एडवांस में ये सब कुछ पे करना होगा। एंड सिसिलिया इस चीज़ को सुनकर वो कहती है कि अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वो कहता है तो ठीक है हम छोड़ देते हैं इस बात को। यहाँ पर सिसिलिया काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है उस घर के अंदर, एंड सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें सभी गार्ड्स को दिखाया गया है जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं यहाँ पर कि वो लोग यहाँ पर काम करेंगे। जिस बात पर उसकी फ्रेंड वहीं पर बैठकर एक पेपर वर्क कर रही होती है, जहाँ पर सिसिलिया काफ़ी भड़की हुई होती है। वो कहती है मैंने सोचा था वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो बहुत ही घटिया है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ इंसान उसे कहता है हे सिसिलिया, एंड यहाँ पर अब बताता है कि मास्टर है जो कि उसके लिए एक स्पेशल मिशन लेकर आए होते हैं। इससे पता चलता है कि नेक्स्ट वीक किसी तरह का शो पीस चलने वाला है, उसे उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से लाना होगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है कि सिसिलिया कैम्बल को एक्चुअली में राजा ने बुलाया होता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिशन है एंड इसे तुम्हें खुद से पूरा करना होगा। जिस पर वो एग्री हो जाती है एंड वो कहती है वो करेगी। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया उस लेडी को, जिस पर वो आती है एंड वो कहती है कि तुम्हें इस क्यूट सी लेडी को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा वो खुद आकर कहती है। एंड सिसिलिया उस लड़की को देखती है एंड वो लड़की भी सिसिलिया को देखती है। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।